देखिए, राजस्थान में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद अब निर्दलीय विधायक भी पार्टी के साथ आ खड़े हुए हैं। करीब आधा दर्जन निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है। चित्तौड़गढ़ से चुनाव जीते चंद्रभान सिंह आक्या ने तो अपना समर्थन पत्र सीधे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दिया है। वहीं अशोक कोठारी सहित अन्य विधायकों ने प्रदेश नेतृत्व को समर्थन पत्र सौंपा है। अब ऐसे में भाजपा विधायक दल की बैठक में आधा दर्जन निर्दलीय विधायकों की मौजूदगी होगी। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत मिली है। प्रदेश की जनता ने बीजेपी को बहुमत के पार सीटें देकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा दिया। लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सरकार गठन को लेकर भाजपा किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पार्टी अपने विधायकों के साथ निर्दलीय विधायकों को लेकर भी सावधानी बरत रही है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय विधायकों ने भी पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है। भाजपा से बागी होकर चुनाव जीते चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने शीर्ष नेताओं से मिलकर भाजपा को समर्थन दिया है। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर निर्दलीय विधायकों की ओर से समर्थन पत्र सौंपा। विधायक आक्या ने कहा कि हमने बिना शर्त अपना समर्थन पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दिया है। पार्टी जिसे चाहे नेता चुने। मैंने भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन दिया था, मैं बी एल संतोष जी से मिला और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मिला और प्रदेश के सभी नेताओं से मिलना भी हुआ और राष्ट्रीय नेताओं से सबसे मिलना हुआ है। और मैंने भारतीय जनता पार्टी को पहले भी था, आज भी हूँ और भविष्य में भी रहूँगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए जो मोदी जी की जो विचारधारा है उसको हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मोदी जी के ने जो देश में काम किया है, जो विश्व का सबसे बड़ा नेता है और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। राम मंदिर का काम किया है, धारा 370 का काम किया है और 3 तलाक वाला काम किया है और बहुत से ऐसे काम किए। उन कामों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और लोकसभा में 2024 में वापस मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये हम लोग चाहते हैं। इसके साथ ही भीलवाड़ा के निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी ने भाजपा को अपना समर्थन दिया है। कोठारी ने प्रदेश कार्यालय में संगठन के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की मौजूदगी में समर्थन दिया। विधायक कोठारी ने कहा कि मैंने प्रदेश नेतृत्व को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। मुख्यमंत्री को लेकर पार्टी जो भी निर्णय करे हम उसके साथ हैं। आपने जीतने के बाद, निर्दलीय विधायक के रूप में जीतने के बाद आपने अपना भाजपा पार्टी को समर्थन दिया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, जनता ने जो स्नेह और उन्होंने जो विश्वास किया, तो अपार असीम स्नेह दिया, उसके प्रति तो हम निःशब्द हैं, कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। हमने हमेशा ही यही कहा आपको कि हम जनता से भी हमने यही कहा, जनता भी यही चाहती थी कि हम सदैव से ही, हमारी जो विचारधारा सदैव से ही सत्य और सनातन की रही। हमेशा कहते रहे हम प्रभु श्री राम जी की सेना के सैनिक हैं। तो हमारा समर्थन भी उसी विचारधारा को जाना था और उसी विचारधारा जयपुर भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी साहब का फ़ोन आया कि आप समर्थन देना चाहते हैं, दे सकते हैं। जब उन्होंने कहा आप देना चाहते हैं और हमने सभी लोगों को यही कहा कि हम उसी विचारधारा को समर्थन देंगे। आपके साथ में जो पूर्व के 2 जिला अध्यक्ष थे जो कि पूरी चुनाव कमान में साथ में लगे थे, दादूलाल जी तेली साहब और एलन डाट साहब, तो क्या आपने जब भाजपा को समर्थन दिया है तो भाजपा ने उन दोनों को भी अपनी भाजपा से निष्कासित कर दिया था? तो क्या आपके साथ में उनको भी पुनः भाजपा में वापस एंट्री दी गई है या उनको अभी निष्कासित ही रखा है? समर्थन के साथ हमारी केवल एक ही बात है, उन्होंने कहा आप समर्थन दे सकते हैं, तो हमने एक ही प्रश्न किया था कि जो 4 कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया आप उनको सबसे पहले ले लीजिए और उन्होंने बोला आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। तो भाजपा को जो आपने समर्थन दिया है, तो क्या आज की तारीख में सारी जो प्रधानमंत्री जी की नीतियां या प्रधानमंत्री जी का
जो भी उनकी बनाए गए बिंदु हैं या कार्यशैली है, क्या आप उसी पे अमल करते हुए कार्य करने में विश्वास करेंगे, क्या है, या आपका भीलवाड़ा की जनता के प्रति क्या नया मार्गदर्शन रहेगा? केंद्र में तो आप जो कह रहे हैं वो सही है कि केंद्र में तो मोदी साहब है, उन्हीं का तो रहता है मार्गदर्शन या जो भी कहे। और बाकी भीलवाड़ा के विकास के लिए तो जो हमने बात की थी, आए हम विकास को लेकर एक नया भीलवाड़ा, नया मॉडल, जिसमें अपने सबसे पहले भीलवाड़ा को स्मार्ट सिटी में लाना है। बहरहाल भाजपा ने कई निर्दलीय विधायकों से समर्थन पत्र ले लिया है। इन विधायकों ने अपने समर्थन पत्र में पार्टी के निर्णय के साथ होने की प्रतिबद्धता जताई है। निर्दलीय विधायकों का समर्थन पत्र लेने के बाद यह माना जा रहा है कि करीब आधा दर्जन निर्दलीय विधायक भाजपा विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक में तो शामिल होंगे, लेकिन पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकेंगे। इनका स्टेटस निर्दलीय के तौर पर ही रहेगा। इन विधायकों पर पार्टी का व्हिप भी लागू नहीं होगा। गौरतलब है, दल बदल कानून के तहत निर्दलीय विधायक यदि किसी दल में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। ऐसे में करीब आधा दर्जन विधायक भाजपा की सदस्यता लिए बिना ही पार्टी का समर्थन करेंगे। निर्दलीय विधायक विधानसभा में सत्ता पक्ष के साथ तो होंगे, लेकिन निर्दलीय ही कहलाएंगे। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 115 सीटों के आंकड़े के साथ बहुमत प्राप्त कर लिया है, लेकिन बहुमत के इस खेल में भाजपा अभी भी कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। इसलिए निर्दलीय जीत के आए विधायकों को अपने कुनबे के साथ शामिल करने की भाजपा में कवायद चल रही है। इन निर्दलीय विधायकों से समर्थन पत्रों पर हस्ताक्षर करा लिए गए हैं और ये समर्थन पत्र भाजपा विधायकों के समर्थन पत्रों के साथ गवर्नर को पेश किए जाएंगे। इससे पहले इन निर्दलीय विधायकों को भाजपा विधायक दल की बैठक में भी आमंत्रित किया जाएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन साहिल के साथ पंकज सोनी।